सांसद सीपी जोशी साहब हैं। सर, पार्लियामेंट में लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है और आज तो पार्लियामेंट में जिस तरह से हंगामा हुआ तो उसके बाद एडजर्न हो गया कल तक के लिए। आखिर जो ये हंगामा चल रहा है इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? देखिए, मैं सोचता हूँ विपक्ष कहीं न कहीं दिशाहीन हो गया है। सेशन चलते ही जिस प्रकार से जिस मुद्दे पर कहा कि सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए और राहुल गांधी जी इसी विषय को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी के निवास के बाहर धरने पर बैठे थे। आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने देखा है कि मंत्री माननीय जितेंद्र सिंह जी जब उनके लिए वार्ता के लिए गए तो उनका एक ही मांग थी कि हमारी इस विषय को लेकर चर्चा सदन में हो। माननीय मंत्री महोदय ने थोड़ी देर में उनको स्पष्ट कहा कि इस विषय में चर्चा होगी, आप उठ जाइए। वो उठ गए, लेकिन थोड़ी देर में पता नहीं कहाँ से उनके पास कोई डायरेक्शन आता है, फिर उनका मन बदल जाता है और कहते हैं कि हम मंत्री का इस्तीफा होगा तब जाके हम उठेंगे। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विपक्ष दिशाहीन हो गया है। उनको क्या करना है क्या नहीं करना, दूसरों से गाइडेंस लेने से अच्छा इस देश के हित में क्या है, बच्चों के हित में क्या है, वो अपनी और अपनी पार्टी के विचारों को सदन के पटल पर रखना चाहिए। सर, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा विवाद सामने आया और उसको पार्लियामेंट में विपक्ष के जो सांसद हैं, पप्पू यादव की बात की जाए या राहुल गांधी की बात की जाए या फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, ये जो पूरा नौटंकी आपने भी देखा और उसके बाद लगातार बयानबाजी चल रही है। अब पप्पू यादव इसको लेकर कह रहे हैं कि हमारे जान को खतरा है, कल उनके ऊपर हमला भी हो गया। पूरे मामले को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही मंडली है जिस मंडली ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। ये वो वही मंडली है जिन्होंने राम मंदिर के निर्णय को अटकाने और लटकाने का काम किया। ये वही मंडली है जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने के लिए प्रयास किए। ये वही मंडली है जब राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई तब काले कपड़े पहने थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना वक्तव्य संसद में दिया। जब वहाँ कार्यक्रम था मंदिर निर्माण के पश्चात, भव्य कार्यक्रम अयोध्या में था, तब ये वही लोग हैं जिन्होंने बहिष्कार किया। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, एड्स है। ये मंडली वो है जो सनातन को और भगवा को बदनाम करने का काम कर रही है। चंदा वहाँ दान पात्र में से चोरी हुआ तो उसके लिए जांच कमेटी एसआईटी बैठ गई है, गिरफ्तारियां हो गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन आपको किसने अधिकार दे दिया कि आप सनातन और साधु संतों को बदनाम करने का प्रयास करो? गोरी, गजनवी, अकबर, बाबर कई आए सनातन को खत्म करने के लिए, लेकिन मिट्टी में मिल गए। इस देश में सनातन कभी मिट नहीं सकता और जो सनातन को मिटाने की बात करेगा वो मिट जाएगा। और ये वही लोग, ये मंडली वही प्रयास कर रही है। सर, क्या माना जाए 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उसको देखते हुए जिस तरह से लगातार आपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को देखा होगा, कई दिनों से लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो क्या मतलब प्रभाव क्या लग रहा है आने वाले समय में? क्या इसका जो एक नैरेटिव सेट करने की तैयारी है जो विपक्षी पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी की? राम भक्त ये जानते हैं कि वहाँ राम भक्तों के ऊपर कार सेवा करने गए लोगों के ऊपर गोलियां किसने बरसाई थी। लोग ये भी जानते हैं कि वहाँ माफियाओं को किसने पनाह दी थी। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि उनको क्या निर्णय करना है। समाजवादी पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी, ये सपने भूल जाए कि उत्तर प्रदेश में कभी उनका सरकार बनेगी। वहाँ अगर कोई सरकार बनेगी तो फिर से कमल की सरकार बनेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से लगातार हंगामा चल रहा है, ऐसे में विपक्ष के सांसदों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं सोचता हूँ सभी सांसदों को, ऑल पार्टी एमपीज को, देश के हित में और जिस विषय को लेकर सदन शुरू में बाधित हुआ था, उस विषय पर भी जब महत्वपूर्ण बिल आया उसमें इन लोगों ने सदन को बाधित करने का प्रयास किया। और भी कई विषय हैं जिसके ऊपर और भी कई महत्वपूर्ण बिल हैं, उसके ऊपर सभी को मिलकर सदन में सार्थक चर्चा करनी चाहिए। आप अपनी बात को कहाँ रखोगे? जनता ने आपको चुन के भेजा संसद के अंदर बोलने के लिए।
न कि सड़कों पर हंगामा करने के लिए। आप अपनी बात को, अपनी पार्टी के बात को, अपने मत को सदन के पटल पर रखें, यही मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ राजीव तिवारी, एक्सप्रेस, दिल्ली।